छात्र निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम गणित के विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है बहुत सहज सरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं गणित का, उसको ठीक से समझने के लिए कुछ वीडियो पीछे इस चैनल में अपलोड हैं, उन्हें ज़रूर देखें, जिनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं आसानी से। और अब हम नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिनका बेस वही होगा जो हम पढ़ चुके हैं। तो वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? हमने अभी देखा था कि किसी त्रिभुज के सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज त्रिभुज ही होता है, जिसमें कम से कम 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमने प्रूव्ड किया था कि वो 180 अंश होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और उनके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भी और 50 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला कोई भी पॉलीगॉन है, उसके अंतःकोणों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसको जानेंगे। अर्थात अगर उस बहुभुज में n भुजाएं हैं, 50 नहीं, 100 नहीं, n भुजाएं हैं, तो ऐसे बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आज हम समझेंगे। अर्थात n भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। हम ये जान चुके त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम लेते हैं चतुर्भुज। सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, और इसके ये इंटरनल एंगल है, अंतःकोण है। इन कोणों का योग हमें देखना कितना होगा, तो हम एक इसका विकर्ण खींचेंगे, उस विकर्ण को समझें आखिर विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को जब हम जोड़ते हैं, सम्मुख शीर्षों को जो जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने वाली जो रेखाखंड होता है, इसे हम विकर्ण डायगोनल कहते हैं। एक शीर्ष को छोड़ करके दूसरे शीर्ष को मिलाया जाता है, तो इससे एक विकर्ण बना। इस विकर्ण के कारण इसमें 2 ट्रायंगल निर्मित हुए, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। तो 4 भुजाएं थी इसमें, ट्रायंगल मिले 2, अर्थात 4 में अगर 2 माइनस किया जाए तो 2 ट्रायंगल हमको मिलते हैं। अर्थात यदि भुजाओं की संख्या 4 है और इसमें 2 माइनस करें तो हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलते हैं 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं। इसमें 1 ट्रायंगल था, ट्रायंगल केवल एक ही है। 3 भुजाएं थी, 3 में से हम 2 माइनस किए तो 1 ट्रायंगल मिले हमको। इसी तरीके से अगर हम कोई 5 भुजाओं वाली आकृति लेते हैं, ए बी सी डी ई, और किसी एक शीर्ष से एक छोड़ करके अगर हम इसका डायगोनल ड्रा करते हैं, तो ऐसे 2 डायगोनल निर्मित होंगे, जिनके कारण ट्रायंगल मिलेंगे 1 2 3। भुजाएं थी 5, इसमें 2 माइनस किया तो ट्रायंगल मिले, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3, 1 2 3 ट्रायंगल्स मिले। इसी तरीके से अगर हम षष्ठभुज में जाएंगे तो 6 भुजाओं में अगर 2 भुजाओं को माइनस करेंगे और 6 भुजाओं में 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेंगे कितने ट्रायंगल, वो आप निकाल सकते हैं। 6 माइनस 2 बराबर 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे। इसी तरीके से यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं, किसी बहुभुज में सपोज n भुजाएं हैं, अब उस बहुभुज की n भुजाओं को हम शो नहीं कर सकते हैं,
इसलिए बाकी की भुजाएं हम डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं। हमने इसका एक वर्टेक्स लिया, सपोज ए, बी, सी और डी। ऐसे और भी जिस बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगे वर्टेक्स उतने ही प्राप्त होंगे, उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो आज हम इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना सीख रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इसमें n भुजाएं हैं तो हमको n में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे n-2, यानी त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी। और n-2 ट्रायंगल्स मिल गए जब हमें, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जब एक ट्रायंगल होता है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 होता है, और जब 2 ट्रायंगल होंगे तो इस चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होगा 2 × 180 डिग्री मीन्स 18 दूनी 36, 360 डिग्री होगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं कि 3 ट्रायंगल्स मिल रहे थे, तो इसमें हम अंतः कोणों का योग निकालेंगे 3 × 180 डिग्री और 18 × 3 = 54, 540 डिग्री। n-2 में हम देखेंगे कि n-2 में क्या होगा, तो इसमें भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतः यानी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जिसमें n भुजाएं होंगी तो त्रिभुजों की संख्या होगी n-2, तो n-2 में हम 180 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुभुज के अंतः कोणों का योग प्राप्त हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए हम इसमें से 2 निकाल लें बाहर, तो n-2 × 2 × 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें पहले पद में दूसरे पद में, तो इक्वल टू हो जाएगा 2n - 4 × 90 डिग्री, अर्थात एक समकोण। 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। ये हमारे n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का स्टैंडर्ड फार्मूला हमको प्राप्त हो जाता है। इसको सहज और सरल तरीके से द्रुत गति से कम समय में आंसर हम दे सकते हैं कि किसी बहुभुज में हम देखते हैं कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 माइनस करके हम निकाल लेते हैं और उसमें 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 0 बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमें उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग प्राप्त हो जाता है। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि ये फार्मूला हमारे लिए कितना यूजफुल है ज्योमेट्रिकल की दृष्टि से। अब हम यदि इस तरह के अन्य कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो छात्र निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई समस्या हो या कोई आप क्लू देना चाहते हैं और भी सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जरूर लिखें।